नमस्कार, मैं हरदीप कौर सर्वितकारी विद्या मंदिर मलेरकोटला की हिंदी की अध्यापिका आज आपके सामने एक नया विषय लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका विषय है शब्द विचार। जैसा कि आप जानते हो कि हिंदी में जब हम लिखना शुरू करते हैं तो हिंदी की मूल इकाई जो है वर्णमाला है, वर्ण है। तो हिंदी व्याकरण की जब बात करते हैं तो सबसे पहले उसके 3 भाग आते हैं। एक होता है वर्ण, फिर उससे शब्द, वर्णों को जोड़कर क्या बनता है शब्द, और शब्दों को जोड़कर क्या बनते हैं वाक्य बनते हैं। वर्णों में हमारे वर्णमाला, स्वर, व्यंजन और वर्णों का उच्चारण स्थान, इस हिसाब से हम उसको आगे विभाजन उसका करते हैं। शब्दों में, और जब शब्दों को जोड़ते हैं तो वाक्य बनते हैं। वाक्य का रूप, वाक्य के उद्देश्य, वाक्य का विधेय, ये सारा वाक्य रचना के अंतर्गत आता है। जो आज हमारा विषय है वो शब्द विचार, कि हिंदी भाषा में जब शब्द आए तो इनकी रचना कैसे हुई, कैसे शब्द क्या होते हैं और इनकी रचना कहाँ से हुई, कैसे हिंदी भाषा में इसका भंडार इतना बड़ा बन गया। शब्द 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सार्थक का मतलब जो कोई अर्थ हमें दे रहा हो। वैसे तो वर्णों को हम अगर जोड़ देते हैं तो हम कह देते हैं कि शब्द बन गया, ऐसा नहीं है। लेकिन शब्दों को जब जोड़ा जाता है, वर्णों को जब जोड़ा जाता है, लेकिन उसका कोई मीनिंग निकले, कोई अर्थ निकले, तब वो शब्द कहे जाते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्ण, 2 या उससे अधिक वर्ण जुड़े और उनका कोई अर्थ हमारे सामने आए, किसी विशेष अर्थ के रूप में वो प्रयोग हुए, तो वो क्या होते हैं शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ है रोटी, फल, ये हम इस विशेष अर्थ के रूप में इनका प्रयोग करते हैं, तो ये हम क्या कहलाते हैं शब्द। दूसरा, जो शब्द होते हैं ये स्वतंत्र होते हैं, आज़ाद होते हैं, और इनका अगर हम डिक्शनरी में, कोश में इनका अर्थ खोजेंगे तो हम इनका अर्थ डिक्शनरी या खोज में हमें मिल जाते हैं, इनके अर्थ मिलते हैं डिक्शनरी में शब्दों के। अब शब्द के प्रकार क्या हैं, कितनी तरह के शब्द होते हैं। जो मूल रूप से शब्द हैं वो 2 प्रकार के इसके माने जाते हैं। एक तो सार्थक, जिनका कोई ना कोई, हम जब उनको पढ़ते हैं तो हमें कोई ना कोई अर्थ उनका ग्रहण करते हैं, हमें पता है कि इस शब्द का ये अर्थ निकल रहा है। तो जब कोई शब्द की हमने ऐसे रचना की कि हमें कोई अर्थ पता लग रहा है तो वो कहते हैं हम उसे सार्थक शब्द। जैसे जंगल, दूध, ये सब्जी, ये सार्थक शब्द हैं जिनका कोई अर्थ हम ग्रहण कर पा रहे हैं। दूसरा है निरर्थक शब्द, ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता। जब हम उनको पढ़ते हैं, हमने वर्णों को जोड़ दिया, लेकिन जब हम उनको पढ़ने लगते हैं तो हमें उसका कोई अर्थ क्लियर नहीं होता, कोई अर्थ समझ नहीं आता, तो उन्हें हम कहते हैं निरर्थक शब्द। हिंदी भाषा में इनका प्रयोग भी हमेशा होता है और सदैव होता रहे, लेकिन इसका प्रयोग किसके साथ होता है, सार्थक शब्दों के साथ। जैसे हम लोग कहते हैं रोटी वोटी, दूध वूध, ये नॉर्मल जब हम लोग आम भाषा बोलते हैं तो निरर्थक शब्दों का प्रयोग बहुत ज़्यादा हम करते हैं हिंदी भाषा में, लेकिन ये हमेशा सार्थक शब्दों के साथ इनका प्रयोग होता है। तो मुख्य रूप से हिंदी में 2 तरह के शब्द पाए जाते हैं, एक तो सार्थक शब्द और दूसरे निरर्थक शब्द जो सार्थक शब्दों के साथ जुड़कर आते हैं। अब शब्दों का वर्गीकरण किस आधार पर होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी भाषा में, मैंने आपको कहा कि बहुत तरह के शब्द जो हैं वो हिंदी भाषा में आ गए, बहुत तरीके से आए, उनका वर्गीकरण, उनको हमें अलग अलग भागों में बांटा, लेकिन किस आधार पर हमने उन्हें अलग अलग भागों में बांटा या उसका वर्गीकरण किया। सबसे पहला उत्पत्ति या सूत्र। उत्पत्ति मतलब जहाँ से वो शब्द पैदा हुए, उस आधार पर इसको हमने हिंदी भाषा में कुछ शब्दों को अलग किया, उसके आगे हमने भाग किए। व्युत्पत्ति और रचना मतलब शब्द बने हिंदी भाषा में तो वो कैसे बने, कहाँ से बने, तो वो व्युत्पत्ति जो हुई, उनकी रचना जो हुई, उस आधार पर हमने उसको अलग अलग, उसका भेद, उसका वर्गीकरण किया। फिर अर्थ, जब शब्द लिखे गए तो उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, उस अर्थों के आधार पर हमने आगे उनको बहुत से भागों में बांट दिया। प्रयोग, जब शब्द बन गए, अर्थ के आधार पर भी बन गए, फिर उसका प्रयोग हिंदी भाषा में कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है, तो उस प्रयोग के आधार पर भी हमने हिंदी भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग किया उस आधार पर भी उनको अलग अलग हमने भागों में बांटा, उनका वर्गीकरण किया। आज की जो वीडियो है इसमें आज हम इतना वर्गीकरण तक पढ़ेंगे। अगली वीडियो में मैं इसको आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी, इसको विस्तार से आपको बताऊंगी कि ये शब्द कहाँ से और कौन कौन से शब्द इसमें आते हैं। धन्यवाद।